हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आंसर की डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी में। और ये जो पेपर है ये आपका आज का जो पेपर कंडक्ट किया गया हॉस्टल वार्डन का, तो हॉस्टल वार्डन का जो मैं पेपर कोड डिस्कस कर रही हूँ वो B5 कर रही हूँ। एंड आप लोग अपने 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे मैच कर सकते हैं क्या इनके आंसर्स होने चाहिए। और इसके अलावा जिनका अपकमिंग एग्जाम टीजीटी में पोस्ट में रह गया है या किसी भी पोस्ट में अगर आपका एग्जाम अभी रहता है तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न किस तरह का लेवल पेपर में आ रहा है। और जो ये मैं डिस्कस करूंगी आंसर को, मेक श्योर कि आप इन टॉपिक की प्रिपरेशन कर लीजिए। जिनका भी टीजीटी का पेपर अभी रिमेनिंग है तो यही टॉपिक के इर्द गिर्द आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड बाकी की जो आंसर की है वो भी मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड बेस्ड ऑन दीज आंसर्स आई विल प्रोवाइड यू अ डिटेल सेशन ऑन दिस। ठीक है, सो चलिए फिर तब तक शुरू करते हैं आज की वीडियो को सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका 31st क्वेश्चन पूछा गया था कि एआई का लोकप्रिय पूरा नाम क्या है। तो एआई की फुल फॉर्म पूछी गई है आपके एग्जाम में। तो एआई की फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हो जाएगा डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन का जो लेवल है काफी बेसिक लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने बेसिक भी तैयार कर लिया, अगर आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वहां से आपको सिमिलर दिख जाएंगे वीडियो से। तो आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000। आईटी एक्ट हो जाएगा, आईटी एक्ट 2000 के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप लोग पढ़ लीजिए जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का उदाहरण नहीं है। तो देखो कल के पेपर में, पीजीटी के पेपर में भी एंटीवायरस से एक क्वेश्चन आया इसी तरह का, केवल ऑप्शन अलग थे, और आज के पेपर में भी आया है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में जो जो कैटेगरी आती है प्लीज आप उन कैटेगरी को भी समझ लीजिए। इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है। बाकी अगर मैं कैस्परस्काई या फिर नॉर्टन की बात करूं, मैकेफी की बात करूं, ये हमारे सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, तो टैली नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टोरेज क्षमता। सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए मेमोरी इकाई को आरोही क्रम में लगाना था, छोटे से बड़े के क्रम में। तो हमें पता है कि केबी सबसे छोटा है, देन एमबी एंड देन जीबी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या है। तो राउटर क्या है, हमने बहुत अच्छे से इसको डिटेल डिस्कस किया था। नेटवर्किंग डिवाइस में आता है और काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। राउटर क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती है, मतलब कौन सी ईमेल आईडी में हम शामिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न के लिए ए हो जाएगा। ऐसी ईमेल आईडी जिसमें मल्टीपल @ हो तो वो वैलिड नहीं होती है। ऑप्शन ए हो गया इस क्वेश्चन के लिए राइट। नेक्स्ट है एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने हेतु स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर में अनेक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किस प्रकार का नेटवर्क तैयार किया जाता है। तो कल भी आपका पीजीटी के पेपर में भी ये प्रश्न आया है, आज के पेपर में भी आया है। तो आपको नेटवर्क, ये जो चारों हैं इनके बारे में बेसिक इनकी डेफिनेशन प्लीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। डेफिनेशन से क्वेश्चन आ रहा है। इस प्रश्न का राइट जो आंसर होगा वो डी होगा। कल का जो पेपर आया था उसमें पैन से क्वेश्चन आया हुआ था जहाँ पे ब्लूटूथ की बात की गई थी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो विद इन बिल्डिंग में जब हम नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे प्रिंटर है, अनेक कंप्यूटर है, उनको हम जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क का ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो 37 के लिए ऑप्शन डी विल बी राइट। नेक्स्ट पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक लाभ नहीं है। तो नॉट हमसे पूछा गया था क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। सो इस क्वेश्चन में ए वाला रॉन्ग हो जाएगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं है, जबकि इंटरनेट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है इसमें। सो ए हो जाएगा 38 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ बेसिक टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के साथ विद्यालय प्रधानाचार्य को एक रिपोर्ट लिखना है। तो हम यहाँ पे किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे? एडोब प्रीमियर का यूज करेंगे, टैली यूज करेंगे, वर्ड यूज करेंगे, या एक्सेल का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात हो रही है।
इसमें एक्सेस दिया हुआ है तो ये होगा नहीं, टैली भी नहीं होगा। MS वर्ड विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब आधारित, सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गूगल, सेकंड है बिंग, एक्सेस एंड याहू। तो कल भी सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जा रहा है, ऑप्शन चेंज हो जा रहे हैं, इसी के अराउंड आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसी के अराउंड आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जितनी भी सर्च इंजन है ये मैंने ऑलरेडी वीडियोज में सब करवाया हुआ है, एंड ये सारा जो कंटेंट है, जो क्वेश्चन है, ये आपको मेरी वीडियोज में मिल जाएगा टॉपिक जब आप पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल दोज वीडियोज जितने भी डेज आपके पास रह गए हैं। ठीक है, सो एक्सेस हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सर्च इंजन का उदाहरण ये नहीं होगा। बाकी गूगल, बिंग एंड याहू जो है ये सर्च इंजन हमारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 41 में डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो डीवीडी की फुल फॉर्म भी मैंने कराई हुई है, यहाँ पे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रेफर्ड मोस्ट टू क्रिएट एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। अगर आपको एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनानी है तो यहाँ पे हम किस का यूज करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, MS पावर पॉइंट। अगर हमें एनिमेटेड कोई उसमें ऐड करना है या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनानी है तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, सबसे बेस्ट हमारा तरीका है कि हम पावर पॉइंट पे उसको क्रिएट करें। ठीक है, तो आपका MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और MS वर्ड का आपको यूज पूछ रहा है कि अगर आपको पर्टिकुलर चीज के लिए कोई चीज बनानी है तो आप क्या चूज करोगे। तो आप इसके यूजेस पढ़ लीजिए कि MS एक्सेल का मेनली यूज कहाँ करते हैं, वर्ड का कहाँ करते हैं और पावर पॉइंट का कहाँ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इज अ टाइप ऑफ malware दैट वी डाउनलोड ऑन आवर स्मार्टफोन्स डिस्गाइज्ड एज अ लेजिटिमेट एंड यूजफुल ऐप। मैंने आप लोगों को जब ये करवाया था इससे जो नेटवर्किंग का जो मैंने सिक्योरिटी वाला चैप्टर कराया था, साइबर सिक्योरिटी, वहाँ मैंने सेम इसी तरह की डेफिनेशन और लेजिटिमेट वर्ड का यूज करके आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया था। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ट्रोजन हॉर्स इसका हो जाएगा। ट्रोजन जो है मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि कोई ऐसी चीज जो दिखने में वैध होती है, हमें लगता है कि वो बहुत वैध है, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन कई बारी वो क्या करती है, हमारी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, जो डेटा है, उसकी जो सिक्योरिटी है उसको स्टील कर लेती है, उसको डैमेज कर देती है। तो इस क्वेश्चन का ट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये सारे एडवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, स्पैम हो गया, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इनके जो डेफिनेशंस हैं बेसिक, वो आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे भी। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो कल भी PGT में ये क्वेश्चन आया हुआ है और आज भी ये आया हुआ है। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी टाइप्स हैं वो सारे टाइप्स मालूम होने चाहिए। तो MS विंडोज हो जाएगा। ठीक है, विंडोज क्या है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो 44 के लिए A हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कंप्यूटर की भाषा में रोम का पूरा नाम। तो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर B 45 के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उपकरण नहीं है। तो कल भी PGT में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बस क्वेश्चन का ऑप्शन बदल दिया गया है, सारी चीजें सेम आपकी पूछी जा रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इनपुट डिवाइस जो नहीं है वो बताना है। आपको पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए, कौन कौन से इनपुट में आते हैं, कौन कौन से आउटपुट के अंदर आते हैं। इस क्वेश्चन का प्लॉटर हो जाएगा राइट आंसर। बाकी स्कैनर, माइक और लाइट पेन जो है सभी क्या है, आपके इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं, और प्लॉटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी इमेज फाइल का स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है। अब इस तरह का क्वेश्चन आपका कई प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो आपका ये पूछ लेगा कि MS वर्ड का क्या होता है, जो फाइल एक्सटेंशन है, तो डॉक होता है MS वर्ड का। ठीक है, यहाँ पे इमेज पूछ रहा है, तो इमेज में हम JPG में यूज करते हैं, तो आंसर B हो जाएगा इमेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकप्रिय वेब ब्राउजर का उदाहरण जो नहीं है। तो हमें यहाँ पे नोट बताना था, जो वेब ब्राउजर में नहीं आता। तो गूगल क्रोम, मोजिला हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब हमारे वेब ब्राउजर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि वेब ब्राउजर में नहीं आएगा। सो A हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अधिकांश MS विंडोज एप्लीकेशन कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करते हैं। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमें कॉपी करना है एंड देन हम उसके बाद अगर उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कौन सा शॉर्टकट की यूज करना होगा। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, कल जो आपका एग्जाम हुआ था PGT वाला, उसमें Ctrl+C आया हुआ था और आज के पेपर में Ctrl+V भी आया हुआ है, यानी कि कॉपी और पेस्ट दोनों पूछा गया है आज के पेपर में, और कल केवल जो कॉपी था उसका शॉर्टकट की पूछा गया था। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के लिए डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रेफर्ड मोस्ट to create a tabular sheet to store marks scored by 100 students of a boarding house in the last few examination for some basic statistical and graphical analysis। So ये अगेन आपका यूजेस से क्वेश्चन आया हुआ है कि MS एक्सेल का यूज कहाँ करना है, पावर पॉइंट कहाँ करना है, ठीक है, और वर्ड का यूज कहाँ होता है। तो आप इसका प्लीज बेसिक जरूर पढ़ लीजिए, जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे। इस क्वेश्चन में MS एक्सेल का हम यूज करेंगे अगर हमें 100 स्टूडेंट्स का एक रिजल्ट क्रिएट करना है, टैबुलर शीट पे हमें क्रिएट करना है, तो वहाँ पे वर्ड जो एक्सेल है उसका हम यहाँ पे मेनली यूज करेंगे। और अगर हमें एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम क्या यूज करेंगे, वहाँ पे पावर पॉइंट का यूज करेंगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के लिए MS एक्सेल विल बी राइट। सो आज आशा करती हूँ कि ये 20 क्वेश्चन आपको हेल्प किया होगा, आपको एक आइडिया लग गया होगा किस तरह से आपको अपकमिंग अपना प्रिपेयर करना है 2-4 दिन में। एंड आई होप कि आपने अपने मार्क्स भी यहाँ पे मैच किए होंगे कि आप कितना स्कोर यहाँ कर पा रहे हो। इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर नोट्स एंड PDFs इफ यू वांट एनी। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।